श्रीलंका को भी नहीं लगता था, पलट दिया ना सारा। यही जो जेनजी है ना सारा अपना, ये जेनजी ये पढ़ा लिखा है, और ये जब अपनी देगा ना चोट, ये ऐसी चोट देगा। हालांकि हम तो देखो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन चोट तो खैर सरकार ही पलट देगा। चोट की बात उस तरह से आप कह सकते हैं, वैसे चोट की बात का मतलब है वोट की चोट। चोट का मतलब आपके पास जो ताकत है उस ताकत की बात। मैम मैम अगर इस देश में अगर भ्रष्टाचार है तो इसके लोग ही इसके जिम्मेदार है। हम जिन भी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, जिस भी दल पे ना वो ना शामिल हो जाते हैं, और जीतने के बाद दूसरे दल में, सबसे बड़ी कमी यही है। तो फिर हमारी आवाज कौन रखेगा? सबसे बड़ी सुनिए मैम, तो प्लीज बताना। ये विदेशों में भाई, विदेशों में सुनिए, अभी तो आ गए हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के से आ गए, अभी तो आ गए हैं। मैम देखो, आपने एक बात बोली कि भगत सिंह ने शहादत दी, चंद्रशेखर ने शहादत दी। समय समय पे ऐसे बदलाव आएंगे, कोई ना कोई शहादत देने के लिए तैयार हो जाएगा। मंगल पांडे पहला हमारा क्रांतिकारी था जो तोप के ऊपर से उड़ाया गया था। बिल्कुल मैम, आप याद कीजिए मंगल पांडे को, उसकी शहादत थी कि 1857 की क्रांति हुई। तो क्रांतिकारी पैदा होंगे, जन्म होंगे, मरण होंगे, ये सृष्टि का नियम है। हम कहते हैं भगत सिंह नहीं आएगा, मैं कहता हूँ भगत सिंह किसी और रूप में आएगा, चंद्रशेखर किसी और रूप में आएंगे, महात्मा जी किसी रूप में आएंगे। ये आना ही पड़ेगा और आएंगे, आते रहेंगे जब तक ये कलयुग में भ्रष्टाचार चलता रहेगा। कोई ना कोई पापी आएगा, तो ये जो पृथ्वी है कहीं ना उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई आएगा, किसी भी रूप में आएगा। बस रूप का मतलब क्या? रूप का मतलब कि वो उन्हीं के जैसा होगा, लेकिन वो क्या कहते हैं अलग भेष में होगा, अलग भेष में होगा। लेकिन लगता है आ चुका है वो, या अभी आने की इंतजार है? ये अभी शुरुआत है, आएगा। और मेरा सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि इस देश की लोकतंत्र व्यवस्था थोड़ी खराब है, उसको सुधार की जरूरत है। हम जिन भी जनप्रतिनिधि को चुनते, चाहे जिस भी पार्टी से, अगर वो दल बदल करते हैं ना, तो उनकी अयोग्य उनको घोषित नहीं किया जाता, क्योंकि 2/3 का नियम। दल बदल अभी देखिए ना आप, अभी 6 साल पूरे होते हैं और इमीडिएट दूसरी जगह पर उसको मिल जाता है। आपने बताया अभी राघव चड्ढा का नाम। जिस देश में 5 किलो राशन मिल रहा हो 90 करोड़ लोगों को, उस देश में शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। 5 किलो राशन जो है चुनाव जीतने के लिए किया जाता है, मगर इस देश के अगर शिक्षित लोग हो जाएंगे, ये मेडिकल वाले अगर डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, तो इनकी कुर्सी जल्दी जल्दी खाली हो जाएगी। चूंकि धर्म के नाम पे नहीं, वो ताजमहल के नीचे मंदिर नहीं खोदा जाएगा। फिर वो ताजमहल के नीचे जो मंदिर खोद रहे हैं, यही काम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं काम कर रही है। शिक्षा के नाम पे क्या है? मैं 12-12, 15-15 साल के बच्चों को मैं बता रहा हूँ, उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। टेंट में अभी भी पढ़ते हैं। इस भारत देश में बहुत बड़ा देश है, इनकी जहाँ सरकारें चल रही हैं, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी तोड़ दिया जाता है, इतनी बड़ी बातें कहते हैं, बड़ी लाल किला से। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।